जय भीम साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार महाजन भीम आर्मी इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ज़्यादा बातों को ना करते हुए मैं मेन मुद्दों पे आप लोगों से बात करने आया हूं। आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, समझना। अगर आप शिक्षित रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे, तभी आप बातों को समझ सकते हैं। यह मेरा पहला नियम है। अगर आप अनपढ़ रहेंगे तो आप कभी बातों को नहीं समझ सकते। देखिए, जो कल रैली हुई है 9 अक्टूबर को, उसका मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य, जब इतनी पब्लिक जनसंख्या थी, हमारे बहुजन समाज में शोषित वंचित लोग कैसे कैसे करके वहाँ पहुँचे। वहाँ उम्मीद सभी की क्या थी कि बहन जी अपने समाज के लिए कुछ बोलेंगी, कुछ हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगी, जो प्रेजेंट टाइम में सरकार है। लेकिन वहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। अभी गाना चल रहा था ना, चलो लखनऊ लोगवा तमाम आई है, बहन जी के भेष में कांसी राम आई है। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। चले गए लोग, लोग भी तमाम आए। अब बहन जी के भेष में हमारे योगी जी आ गए। बात कड़वी लेकिन सच। देखिए, मैं मानता हूँ समय समय पे सभी लोग काम किए हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यह भी जान लीजिए। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, गौतम बुद्ध जी कहे हैं। अगर बुद्ध जी को जो मानते हो तो कहेंगे तो समझ जाएंगे। जो कल रक्षक था वो वर्तमान में भक्षक भी बन सकता है। क्योंकि मैं सिद्धांतवादी हूँ, मैंने पढ़ाई की है। मैं अंधभक्त नहीं हूँ औरों की तरह कि आंख बंद करके जो कहता है आम को इमली तो मैं इमली मान लूँ। ऐसी मेरी में आदत नहीं है। बात को आप लोग समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। ऐसी घटनाएं जो आज के समय में हो रहा है, क्या उसका निष्कर्ष निकाली है हमारी बहन जी ने? किसी को समझ में आया कुछ? बिगुल किसका बजाया गया लखनऊ में? ये बताइए कि जो सत्ता में रहता है उससे सवाल किया जाता है कि जो बिना सत्ता का रहता है उससे सवाल किया जाता है? आज हम आप लोग को बता रहे हैं एनसीआरबी के डाटा के अनुसार, और हकीकत में आप जिस भी क्षेत्र में होंगे, जिस भी विधानसभा में होंगे, दलितों के ऊपर कितना शोषण हो रहा है सभी को पता है। एनसीआरबी के डाटा के अनुसार सबसे ज़्यादा अगर दलित के ऊपर शोषण हो रहा है तो यूपी में हो रहा है। और तो और दलित पर अत्याचार एकदम चरम सीमा पर यूपी में। और हमारी बहन जी इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए था। और हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई जी, जो दलित समाज से आते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रहे थे। मनुवादी विचारधारा के लोगों ने उनके ऊपर जूता फेंकने के काम किए। एक दलित समाज का होकर के कैसे इतने बड़े पद पे होकर फैसला कर रहा है। उनके लिए भी आवाज़ नहीं उठाई बहन जी। चलिए कोई बात नहीं है। शिक्षा के लिए क्या आवाज़ उठाई है बहन जी ने? इतनी बड़ी रैली हुई है, आज हमारे गरीब घर के लोगों ने भाड़ा कहाँ कहाँ से लगा के पैसा जुटाए, हर चीज़ की है, तब जाकर वहाँ कितने लोग तो पैदल जा गए हैं। उन लोगों की आशाएं क्या थी? क्या इसीलिए गए थे कि किसी और पार्टी का बिगुल बजाया जाए वहाँ पर? अभी आपको पूरी कहानी बताते हैं और सुनिए। तो रोजगार को लेकर मुद्दा क्या उठाया गया? आज बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है, भर्तियां तक नहीं आ रही। जो भर्तियां आ रही हैं, लीक हो जा रहा है पेपर। हम भी हैं, पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, MA किए हैं, BEd किए हैं, यूपी टेट सीटेट क्वालिफाई हैं, PPLC किए हैं। आज हम, अगर सरकार अच्छी रहती तो आज हम भी कहीं सरकारी नौकरी पर अच्छे खासे पद पर होते। लेकिन निकम्मी सरकार की वजह से आज हम लोग दर दर भटक रहे हैं। हम ही नहीं, हमारे यूपी के पूरे युवा, भारत के पूरे युवा भटक रहे हैं रोजगार के लिए। क्योंकि हर एक सेक्टर प्राइवेट किया जा रहा है। इसके लिए बहन जी ने क्या बोले? कुछ नहीं बोली। और सुनिए, संविधान संरक्षण के लिए क्या बहन जी बोली? क्योंकि बीजेपी सीधे संविधान विरोधी पार्टी है। फिर भी बहन जी ने कुछ नहीं बोला इसके विषय में। और तो और अब आप लोग को और बता रहे हैं, जो इस समय रोहिणी घाबरी का मैटर चल रहा है। रोहिणी घाबरी जो है बीजेपी की एजेंट है। आप लोग वीडियो भी देखे होंगे। वो रोहिणी घाबरी के साथ मनोज तिवारी के साथ फोटो है, चिराग पासवान के साथ फोटो है, रवि किशन जी के साथ फोटो है, स्मृति ईरानी के साथ फोटो है। जब चंद्रशेखर भैया का कद बढ़ने लगा तो बीजेपी के एजेंटों ने रोहिणी घाबरी को पीछे लगा दिए कि इसके पीछे पड़ो, इसका चरित्र हनन करो। क्योंकि जानते हैं आप लोग, जब भी कोई दलित समाज या गरीब समाज का अगर बच्चा संघर्ष करता है, आगे बढ़ता है, तो अगर उसके बराबरी कोई नहीं कर पाते तो उसको चरित्र पर वार करते हैं। ये आप भी जानते हैं और सब जानते हैं।
तो ये तो षड्यंत्र है बीजेपी पार्टी का षड्यंत्र जो रोहिणी घाबरी के ऊपर की है। और तो और रोहिणी घाबरी फिर एक गिलास में वाइन दिखा करके भैया जी को बदनाम करे। खैर वो ग्रीन टी था, सभी लोग जान गए। तो कितना बदनाम करोगे? सच्चाई अगर अगर आदमी सच्चा है, सच्चे मन से अपने समाज के लिए सेवा कर रहा है, तो उसको कोई नीचे गिरा नहीं सकता है। और सुनिए, आपको बता रहे हैं कि जो कहते हैं आज कि चंद्रशेखर भैया ने भीम आर्मी बना करके और बीएसपी को वोट काटने के लिए आए हैं। अब कल जो रैली में बहन जी ने कही हैं कि ऐसे छोटे छोटे संगठन जो हैं जो काम कर रहे हैं, बीजेपी बनाकर भेज रही है वोट काटने के लिए। लेकिन बहन जी, आप भी अगर हमारा वीडियो देखेंगे तो सुन लेना कि जो जो छोटे संगठन हैं, जो क्षेत्रीय संगठन हैं, बाबा साहब के नाम से बने हैं, वह लोग बहुत काम करते हैं। कहीं भी शोषण अत्याचार ग्रामीण क्षेत्र में होता है, पहले लोग पहुंचते हैं। जैसे हम आजमगढ़ के हैं, हमारे क्षेत्र में है, बहुत से संगठन हैं, लेकिन सब किस सिद्धांत पे काम करते हैं? शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। लेकिन आज उनको भी आपने दरकिनार कर दिया। और जो लोग कहते हैं कि भैया जी ने भीम आर्मी बनाई तब तो ठीक था, लेकिन पार्टी नहीं बनाना चाहिए था। आज आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए। पहले देखिए, बाबा साहब ने पार्टी बनाई थी आरपीआई, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद 1956 में, फिर उसके बाद उस पार्टी ने कुछ काम नहीं किया और उसमें मनवादी विचारधाराओं के लोगों ने घुस गए। फिर मानवर साहब हमारे संघर्ष किए, तकलीफ़ें सही, ज़मीनी स्तर से संघर्ष किए, लेकिन मानवर साहब को आरपीआई ने उनकी क्षमता के हिसाब से उनको पार्टी में नहीं रखा। फिर मानवर साहब ने बीएसपी बनाए 1984 में। फिर मानवर साहब ने बहुत संघर्ष किया। आज हम लोग इतने बोल रहे हैं खुल करके, आज हम महापुरुषों की देन है कि आज हम लोग बोल रहे हैं मानवर साहब की, बाबा साहब की, हमारे बहुत से महापुरुषों की देन है। फिर मानवर साहब ने बहुत संघर्ष किए। 2006 में मानवर साहब जी का जब मृत्यु हुआ, फिर उसके बाद कमान बहन जी के हाथ में आया। बहन जी पूर्ण बहुमत से सत्ता में भी आई एक बार। उसके बाद गठबंधन की सरकार से मिला जुला करके 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी ने बनाया। फिर उसके बाद बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष करना छोड़ दिया, मानवर साहब के मिशन को पीछे छोड़ दिया। आज ग्राफ देख रहे हैं, लगभग 15 साल हो गया है। कितनी सीटें निकल रही हैं हमारी बहन जी बीएसपी की, कितनी सीटें निकल रही? 1-2, इससे ज़्यादा निकल ही नहीं रही 15 साल से। तो इससे क्या जाहिर होता है कि बीएसपी ने मानवर साहब, बाबा साहब के मिशन को आगे नहीं बढ़ा रही है, इसलिए उनकी सीटें नहीं निकल रही। फिर जा कर के भीम आर्मी 2015 में बना, जो कि हमारे बड़े भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बनाया। और भैया ने बाबा साहब के मिशन को और मानवर साहब के मिशन को, महात्मा ज्योतिबा जी के मिशन को, माता सावित्रीबाई फुले जी के मिशन को, माता फातिमा शेख जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भीम आर्मी का गठन 2015 में किए। फिर भैया जी ने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। हर एक क्षेत्र जमीनी स्तर से लाठियाँ खाई भैया जी ने, संघर्ष किए, जेलें काटे, गोलियां तक उनके ऊपर चलाई गई, लेकिन किसी पार्टी ने भीम आर्मी का समर्थन नहीं दिया। फिर भैया जी ने सोचा कि संगठन तो हो गया है, लेकिन बिना पार्टी और सपोर्ट के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। फिर भैया जी ने 2019 में आज़ाद समाज पार्टी की स्थापना की। और आने वाले समय जो चल रहा है, बस खाली 2 सीट से, पहले गोरखपुर से लड़े थे 1 सीट पे, फिर इसके बाद 2 सीट पे चुनाव लड़े थे सांसद वाला जो लोकसभा का, उसमें से भैया जी ने 1 सीट पे जीत हासिल की, वो भी बम्पर वोटों से। अब भैया जी को हराने के लिए आकाश आनंद भी गए थे प्रचार के लिए कि इसको हरा दो, इसको, बहन जी भी गई थी कि इसको हरा दो, लेकिन भैया जी ने जीता ना। तो साफ जाहिर होता है कि जो संघर्ष करेगा वो जीतेगा। किसी के कहने, किसी के बहकाने से कुछ होने वाला नहीं है। आज हम लोग इतना बोल रहे हैं, कर रहे हैं, हकीकत कह दे, आज भीम आर्मी संगठन की देन है कि आज हम लोग इतना बोल कर रहे हैं, क्योंकि भीम आर्मी संगठन नहीं, वो हम लोगों की माँ है। आज हम जुड़े हैं भीम आर्मी से, हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम भीम आर्मी के सिपाही हैं, सच्चे सिपाही हैं, बाबा साहब के सिपाही हैं, मानवर साहब के सिपाही हैं। इसलिए आप सभी लोग जागरूक होइए। और जो 9 अक्टूबर की रैलियाँ हुई हैं, कितने लोग कहते थे ना, जो सत्ता के दलाल, जो क्षेत्रीय दलाल होते हैं ना, उन लोग को कुछ करना नहीं है, बस खाली राजनीतिक रोटियां सेकना है। जिन लोगों को जो घूम घूम के बस खाली भैया जी का विरोध करते हैं कि ये बीजेपी के एजेंट हैं, आरएसएस के एजेंट हैं,
9 की रैली में सभी को पता चल गया होगा कि कौन बीजेपी का एजेंट है, कौन नहीं है। बहन जी ने कहा ना कि मैं माननीय योगी जी के आभारी हूँ कि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या कर रही है? इतना शोषण अत्याचार चरम सीमा पर यूपी में। शिक्षा को लेकर कुछ बोली ही नहीं बहन जी ने। रोजगार को लेकर कुछ नहीं बोली। महंगाई चरम सीमा पर है। क्या बोली हैं बहन जी, बताइए कोई। ये जो रैलियाँ हुई हैं इसमें फुल सपोर्ट बीजेपी का है। बीजेपी ने खुद फुल सपोर्ट करके इस रैलियों को आयोजित करवा करके हमारे बहुजन समाज को बरगलाने का काम किया है। इसलिए जो जागरूक हैं, जो समझदार हैं, वो समझेंगे बातें को। बाकी जो सत्ता के दलाल हैं, जो अनपढ़ है, जाहिल है, गंवार हैं, वो कभी बातों को नहीं समझेंगे। उनको अनभक्त बने ही रहेंगे इससे। उन लोगों को यह भी नहीं पता है कि आज आपके हक अधिकार के लिए आवाज़ कौन उठा रहा है। कहीं भी शोषण अत्याचार होता है, सबसे पहले भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी पहुंच करके न्याय दिलाने का काम करती है। और कोई पार्टियां हैं जो पहुंचती है सर न्याय दिलाने के लिए, लेकिन फिर भी आज सत्ता के दलालों ने भीम आर्मी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो करने दो, कितना करोगे, लेकिन हम लोग का संघर्ष इतना है, हम लोग इतना करेंगे अपने बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कि आने वाले समय में भैया जी का हाथ हम सब मिलकर मजबूत करेंगे और भैया जी को सीएम पीएम तक बनाएंगे। और सारा बहुजन समाज जो जागरूक है वो बात को समझेगा और भैया जी का हाथ पकड़ेगा। बाकी जो दलाल हैं, जो पैसे के भूखे, जो जाहिल है, गंवार है, वो कभी बातों को नहीं समझेंगे। इसलिए मैं अपने बहुजन समाज, प्यारे बहुजन समाज मासूमों से कह रहा हूँ कि आप लोग बात को समझिए। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का हाथ पकड़िए और भैया जी का हाथ मजबूत कीजिए। क्योंकि जो 9 अक्टूबर को रैली हुई है, क्योंकि पहले भैया जी करने वाले थे 9 अक्टूबर को, लेकिन बीजेपी वालों ने सोचा कि अगर वो रैली कर रहे हैं चंद्रशेखर तो वो आगे निकल जाएंगे। इसलिए 2 दिन बाद जब भैया जी अनाउंसमेंट किया तो 2 दिन बाद बहन जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हम भी रैली करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे। इसका साफ जाहिर होता है कि ये भीम आर्मी का डर है और हमारे भैया जी का डर है कि जो इतना सब कुछ हो रहा है। जो पार्टियां आज घर में जो नेताएं घुसे थे, आज भीम आर्मी ने पानी डाल कर, जिसे सांप बिल में रहता है ना, पानी डाला जाता है तो बाहर निकलता है, आज भीम आर्मी वैसे ही कर रही है। पानी डाल के निकाले, सब लोग बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आप लोग बचिए, समझदार हैं, जागरूक हैं। हम सब युवा अगर पढ़े लिखे शिक्षित समाज से हैं तो हम लोग का यह हक बनता है कि हम लोग भैया जी के हाथ को मजबूत करें और बाबा साहब के मिशन को, मानवता साहब के मिशन को, महात्मा ज्योतिबा जी के मिशन को आगे बढ़ाएं, ताकि आने वाले समय में किसी दलित समाज के ऊपर शोषण करने से पहले कोई 100 बार सोचे। क्योंकि आज के समय में अगर कोई खुल के आवाज़ उठाता है संसद से लेकर रोड तक ले तो हमारे भैया जी हैं, बाकी और कोई नहीं है। बाकी आप लोग समझदार हैं, जागरूक है, बातों को समझना हमारे बहुजन समाज के लोग हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।